हाय एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने पंप के बारे में पढ़ा था और उसका फिर क्लासिफिकेशन हमने किया था, जिसमें हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में देखा था कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है जो रोटोडायनेमिक टाइप होता है और एक रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। इस लेक्चर में हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में देखने वाले हैं, तो लेक्चर शुरू करते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप एक तरह का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है जिसमें कोई भी मूविंग एलिमेंट, चाहे तो वो पिस्टन हो सकता है या प्लंजर हो सकता है, वो क्या करता है, जो भी लिक्विड उसमें होता है उसको पुश करता है। पुश करने से क्या होता है, उसका प्रेशर इंक्रीज होता है और उसे फिर डिलीवर पाइप जहाँ पर होता है उसे सप्लाई कर देता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो भी पिस्टन या प्लंजर होता है वो कंटिन्यूअसली रेसिप्रोकेट करते रहता है। रेसिप्रोकेशन मोशन जो उसे मिलता है वो या तो आप कोई इंजन लगा कर दे सकते हैं या फिर कोई आप मोटर लगा कर दे सकते हैं। वहाँ पर क्रैंक और कनेक्टिंग रड अरेंजमेंट किया जाता है, वो मैं अभी दिखाऊंगा क्या होता है। तो डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट वाइज। A reciprocating pump is a positive displacement pump, that is it operates on principle of actual displacement or pushing of liquid by a piston or plunger। वही बोल रहा है कि एक पिस्टन और प्लंजर होता है, या तो पिस्टन या तो प्लंजर होगा, वो क्या करेगा, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट या पुश करेगा लिक्विड को, या तो डिस्प्लेस करेगा वन प्लेस से डिस्प्लेस करके दूसरे जगह पर ले जाएगा, या फिर पुश करेगा उसे लिक्विड को, वहाँ पर जो भी लिक्विड होगा उसके प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। एक तरह का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब लिक्विड को पॉजिटिव डिस्प्लेस किया जाता है। ये देख लेते हैं। द पिस्टन एंड प्लंजर गेट्स इट्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन बाय मींस ऑफ क्रैंक एंड कनेक्टिंग रड मैकेनिज्म। जैसा क्रैंक एंड कनेक्टिंग रड मैकेनिज्म आपने आईसी इंजन में देखा था। आईसी इंजन में कैसा रहता है, वहाँ पर यहाँ पर कनेक्टिंग रड रहता है और यहाँ पर क्या होता है, एक क्रैंक जैसा लगा होता है और ये क्या होता है, कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहता है। ऐसे सर्कुलर, इस सर्कुलर बात पर रोटेट करते रहता है। ये पॉइंट ये फिक्स रहता है, ऐसे करके ये रोटेट होते रहता है कंटिन्यूअसली। उसके वजह से कनेक्टिंग रड भी ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऐसे ऐसे वो भी रिवॉल्व होते रहता है। तो इसी अरेंजमेंट पे वहाँ पर होता है, क्या होता है, यहाँ पर एक शाफ्ट लगा होता है। इस शाफ्ट में ही हम लोग रोटेशनल मोशन दे देते हैं और उसके वजह से क्या होता है, ये क्रैंक जो होता है वो क्या होता है, रोटेट करते रहता है, जिसके वजह से जो यहाँ पर प्लंजर या पिस्टन लगा होगा वो अप डाउन मूवमेंट उसको मिलते रहता है। आगे देखेंगे हम लोग अभी, तो वही बोल रहा है। उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या क्या रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पर कम से कम एक पिस्टन या प्लंजर होना चाहिए जो क्या होगा, कंटिन्यूअसली रेसिप्रोकेट करते रहेगा। तो फर्स्ट देख लेते हैं, पिस्टन और प्लंजर डेट रेसिप्रोकेट इन ए क्लोजली फिटेड सिलेंडर। एक सिलेंडर होगा, सिलेंडर ऐसे करके होगा, उसमें क्या होगा, एक पिस्टन या प्लंजर होगा जो कंटिन्यूअसली क्या होगा, वो रेसिप्रोकेट करते रहेगा। टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, या फिर बोल सकते हैं लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऐसे करके रेसिप्रोकेट करते रहता है वो। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, सक्शन एंड डिलीवरी पाइप्स विथ नॉन रिटर्न वाल्व्स ऑन ईच साइड। वहाँ पर सक्शन और डिलीवरी पाइप होता है, जैसे यहाँ पर अगर ये बना रहेगा, यहाँ पर कनेक्टिंग रड रहेगा, ये पिस्टन रहेगा, उसके बाद ये रड रहेगा, वहाँ पर एक सक्शन, एक डिलीवर पाइप रहता है, एक सक्शन पाइप रहता है। यहाँ से फ्लूइड आ रहा है, लिक्विड आ रहा है, वो इसमें इन कर रहा है, ये सक्शन पाइप हो गया, और ये फिर यहाँ से डिलीवर पाइप होता है। जब पिस्टन इस साइड वापस आता है तो वहाँ पर डिलीवर पाइप में वो फ्लो होता है। और वहाँ पर नॉन रिटर्न वाल्व होता है, दोनों तरफ स्टॉपर जैसा लगा हुआ होता है नॉन रिटर्न वाल्व। वो देखेंगे कब कौन सा ओपन होता है, आगे हम लोग देखेंगे जब उसका वर्किंग हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर भी उसका एलिमेंट देख रहे हैं कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। फिर देखते हैं क्रैंक एंड कनेक्टिंग रड मैकेनिज्म ऑपरेटेड बाय पावर सोर्स विच मे बी आईसी इंजन और स्टीम इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोला है कि क्रैंक और कनेक्टिंग रड मैकेनिज्म वहाँ पे लगा होता है। जैसे ये मान लीजिए कि मैं बनाया, यहाँ पर सिलेंडर है, इसमें पिस्टन हो गया। अब वहाँ पर अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर मान लीजिए ये पिस्टन हो गया, अब यहाँ पर कनेक्टिंग रड एक लगा दिया जाता है। कनेक्टिंग रड से ये क्रैंक को कनेक्ट कर दिया जाता है और इसी पर ये शाफ्ट यहाँ पर रहता है, उसी शाफ्ट को हम लोग मोशन देते हैं, रोटेशनल मोशन यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर रोटेशनल एनर्जी दे देंगे। अब वो एनर्जी, रोटेशनल मोशन जो होता है वो चाहे तो आप आईसी इंजन लगा कर दे सकते हो, या फिर मोटर लगा कर दे सकते हो, या फिर स्टीम इंजन। वही यहाँ पर बोल रहा है, या तो आईसी इंजन से आप उसको पावर दे सकते हो, या स्टीम इंजन, स्टीम के हेल्प से भी, स्टीम को यहाँ पर स्टीम इंजन, स्टीम के सप्लाई से हम क्या करेंगे, वहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेशनल में कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ पर पंप को कनेक्ट कर देंगे उससे। या फिर इलेक्ट्रिक मोटर, सबसे सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर, आप मोटर वहाँ पर कनेक्ट कर दो, जनरली वही होता है, वहाँ पर मोटर कनेक्ट कर दिया जाता है और मोटर के पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो मोटर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको पंप क्या करता है, फिर
रेसिप्रोकेट कर देता है, रेसिप्रोकेशन मोशन में कर देता है, जिसके वजह से पंप के पास हाइड्रोलिक एनर्जी आ जाता है। आगे देखते हैं, ये कंपोनेंट्स हो गया, ये बेसिक कितना होना चाहिए। पिस्टन प्लंजर रहेगा, सक्शन डिलीवर पाइप रहेगा और दोनों साइड एक एक वाल्व लगा रहता है, नॉन रिटर्न वाल्व लगा रहता है और सिलेंडर के अंदर कनेक्टिंग क्रैंक सिलेंडर के अंदर या फिर आप समझ लो कि वहाँ पर एक अरेंजमेंट रहता है, क्रैंक और कनेक्टिंग रड मैकेनिज्म अरेंजमेंट रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो भी रोटेशन एनर्जी होता है वो पिस्टन या प्लंजर को रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करता है। अब आगे देख लेते हैं टाइप क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसके बाद फिर दोनों का अलग अलग हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। रेसिप्रोकेटिंग जो पंप होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट जो होता है वो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है और सेकंड जो होता है वो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। तो सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग, सिंगल एक्टिंग मतलब सिंगल साइड से वो काम करेगा और डबल एक्टिंग मतलब दोनों साइड से वो काम करने वाला है। तो आगे देख लेते हैं वन बाय वन सिंगल एक्टिंग क्या होता है, उसमें कैसे अरेंजमेंट होता है। तो सिंगल एक्टिंग में क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो पिस्टन के एक साइड ही रहता है, ऐसा वहाँ पर अरेंजमेंट होता है। मान लीजिए ऐसा यहाँ पर पिस्टन अगर हमने बनाया, सिलेंडर ऐसा बनाया, यहाँ पर पिस्टन है, तो पिस्टन के या तो इस साइड से काम हो जाएगा पंप का या इस साइड से, दोनों तरफ वो वर्क नहीं करता है। या तो पाइप अगर इस साइड लगा हुआ है तो फ्लूइड यहाँ से इन करेगा, पिस्टन इधर जाएगा और फिर जब पिस्टन रिटर्न होगा तो फ्लूइड यहाँ पर जैसे वो वापस इधर से डिलीवर पाइप के तो होते हुए जहाँ पर हमें सप्लाई देना है वहाँ पर चला जाता है, टैंक में, ओवरहेड टैंक में चला जाता है। वो इस साइड का वहाँ पर इम्पटी रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल एक्टिंग, मतलब एक तरफ से वो एक्ट हो रहा है, दोनों साइड से वो वर्क नहीं कर रहा है। उसका इमेज देख लेते हैं कैसे वर्क करता है, यहाँ पर वर्किंग एक्सप्लेन कर लेते हैं कैसे कैसे लगा होता है। यहाँ पर आप देखिए ये सिलेंडर है, ऑलरेडी आप जानते हैं, ये कंप्लीट सिलेंडर ऐसे है, ये पिस्टन लगा हुआ है। उसके बाद ये पिस्टन रड होता है, डायरेक्टली हम लोग वहाँ पर कनेक्टिंग रड नहीं लगाते हैं और वहाँ से फिर क्या करते हैं, एक कनेक्टिंग रड लगा देते हैं, कनेक्टिंग रड से ये क्रैंक को कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो क्रैंक है, ये शाफ्ट जो नज़र आ रहा है यहाँ पर क्रैंक के सेंटर पे, यहाँ पर वो कनेक्टेड होता है मोटर से या आईसी इंजन से, ये वाला पोर्शन आईसी इंजन से या फिर मोटर से कनेक्टेड होता है। अब हम लोग आईसी इंजन अगर स्टार्ट करेंगे या मोटर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर रोटेशनल एनर्जी होगा, उसको रोटेट करेगा तो ये शाफ्ट जो होगा रोटेट होने लगेगा। ये शाफ्ट रोटेट होगा तो ये क्रैंक भी ऐसे ऐसे रोटेट होने लगेगा। रोटेट होगा तो क्या होगा, ये कनेक्टिंग रड ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, तो कनेक्टिंग रड आगे पीछे ऐसे ऐसे वो होगा, तो जिसकी वजह से पिस्टन रड क्या होगा, वो इस साइड एक बार आएगा, फिर वापस जब आएगा तो इस साइड आएगा, मतलब ऐसे एक बार जाएगा फिर वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा। ये पिस्टन रड होते रहता है, जिसके वजह से पिस्टन के पास जो होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन उसे प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसका कंपोनेंट्स कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर डिलीवर वाल्व है, ये डिलीवर साइड है, ये डिलीवर पाइप है, ये वाला ऊपर वाला, और ये नीचे वाला सक्शन पाइप है, यहाँ पर लिखा हुआ है सक्शन पाइप, ये डिलीवर पाइप है। यहाँ से मतलब टैंक लगा हुआ होगा, जहाँ पर भी हमें सप्लाई करना होगा वहाँ पर सप्लाई कर देंगे। नीचे में सम्प है, जहाँ पर वाटर को स्टोर किया जाता है या जो भी लिक्विड है उसको स्टोर किया जाता है। यहाँ पर एक सक्शन वाल्व है, ये डिलीवर वाल्व है, ये डिलीवर वाल्व है, ये सक्शन वाल्व है। ये HD और HS क्या लिखा हुआ है, ये हेड बताता है कि वाटर का हेड क्या है। ये सक्शन हेड है, मतलब सक्शन साइड का जो वाटर का हेड है, और ये डिलीवर साइड का है, मतलब वाटर को अगर हम लोग यहाँ से पुश कर रहे हैं तो वो कितना हाइट तक जा सकता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया डिलीवर हेड, डिलीवर हेड। और यहाँ पर नीचे से वाटर को लाने में यहाँ पर जो हेड लगता है वो हो जाता है सक्शन हेड। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए, कंपोनेंट हमने देख लिया है सारा। उसके बाद अब देख लेते हैं इसका वर्क कैसे करता है। ये कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया कैसे कैसे होता है, वर्किंग देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने मोटर ऑन किया, स्विच ऑन किया, पावर ऑन किया उसका, तो क्या हुआ, मोटर रोटेट होने लगा वहाँ पर, इसका वजह से क्रैंक यहाँ पर रोटेट होने लगा और पिस्टन जो होने लगा वो यहाँ पर था मान लीजिए अगर, तो यहाँ से आने लगा इस साइड, जहाँ पर भी लास्ट पोजीशन होगा, मानते हैं लास्ट पोजीशन यहाँ होगा तो यहाँ तक आएगा। उस केस में क्या होगा, यहाँ पर अगर वाटर पहले से थोड़ा सा था तो वो क्या होगा, वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा, अंदर में थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। मतलब अचानक से जब पिस्टन वहाँ से इस पोजीशन से लेफ्टवर्ड पोजीशन से जब राइटवर्ड तरफ मूव करेगा तो वहाँ पर सडनली वैसा होने से वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से जो भी वाटर यहाँ पर रहता है वो वाटर क्या होता है, जो भी लिक्विड यहाँ पर होगा वो ऊपर की तरफ सक हो जाएगा। और यहाँ पर अरेंजमेंट ही ऐसा रहता है, कैसा रहता है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये पाइप है ऐसे करके, अगर ये वाला जो होता है वाल्व ऊपर साइड से लगा रहता है ऐसे, और ये वाला वाल्व रहता है वो ऐसे रहता है, इस साइड से रहता है। अब यहाँ से ये पिस्टन इस साइड से इस साइड जब मूव करने लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पर वैक्यूम होगा तो क्या होगा, ये दोनों वाल्व को अंदर की तरफ उसके तरफ को खिंचाएगा, पुश पुल होगा, तो उसके वजह से क्या होगा, ये वाल्व क्या होगा, वैक्यूम होने की वजह से इधर से जब लिक्विड आएगा तो क्या होगा, ये अंदर में वैक्यूम होने की वजह से ये इस साइड
चला जाएगा, मतलब ये वाल्व जो होगा वो ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है इस वाले फिगर में ओपन जैसा हो रहा है, वो ओपन हो जाएगा। और ये जब इस साइड पिस्टन जा रहा है तो इसको अंदर की तरफ पुश कर रहा है, बट यहाँ पर एक स्टॉपर लगा हुआ है वो उसको रोके हुए रहेगा। मतलब ये वाला वाल्व अंदर के साइड रहता है सक्शन वाला, और ये जो डिलीवर वाल्व होता है वो बाहर के साइड रहता है। मतलब जब पिस्टन यहाँ से इस पोजीशन से जब इस साइड मूव करेगा तो डिलीवर वाल्व जो होगा वो ओपन नहीं हो पाएगा, सक्शन वाल्व भी सिर्फ ओपन हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो ऐसा वहाँ पर अरेंजमेंट होता है कि एक बार में एक ही वाल्व ओपन रहेगा, मतलब जो वहाँ पर स्टॉपर लगा हुआ है वो एक ही तरफ ओपन होने वाला रहेगा। तो जब पिस्टन इस साइड जाने वाला है, इस स्ट्रोक में जाने वाला है, तब क्या होगा, सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा और जिसके वजह से जो भी वाटर था वहाँ पर अंदर में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि पहले से कम लिक्विड था और जब उसको वॉल्यूम ज़्यादा मिल जाएगा तो लिक्विड आगे की तरफ मूव करेगा, जिसके वजह से वहाँ पर वैक्यूम जैसा क्रिएट हो जाएगा। अचानक से जो चेंज इन वहाँ पर प्रेशर होगा उसके वजह से क्या होगा, जो नीचे का लिक्विड होगा वो पाइप में जो लिक्विड होगा वो अचानक से ऊपर आ जाएगा और इस सिलेंडर में फिल हो जाएगा। उस पोजीशन पे क्या होगा, उस पोजीशन पे पिस्टन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर कंप्लीट वाटर फिल हो जाएगा। और कंप्लीट वाटर फिल होने के बाद यहाँ पर ये जो वाल्व था, अब कंप्लीट वाटर फिल हो गया, अब वाल्व इधर की तरफ पुश करेगा, उसके वजह से क्या होगा, ये इनलेट वाल्व जो होगा यहाँ पर वो प्रेशर जब उस पर लगेगा तो वो बंद हो जाएगा और ये बाहर के साइड था तो वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। क्योंकि डिलीवर वाल्व मैंने क्या बताया अभी बाहर के साइड रहता है, तो जब इसको कोई पुश करेगा तो ये बाहर की तरफ तो जा सकता है लेकिन अंदर की तरफ नहीं आ सकता है। और सक्शन वाल्व क्या होता है, वो अंदर साइड रहता है। तो अब इसको अगर पुश करते हैं तो ये क्या होगा, ये बाहर की तरफ जाना चाहेगा, अंदर की तरफ तो नहीं आएगा, वो बाहर की तरफ जाएगा तो वो बंद रहेगा। तो डिलीवर वाल्व ओपन हो जाएगा और सक्शन वाल्व क्लोज हो जाएगा। अब इस टाइम क्या होता है, यहाँ पर पिस्टन उसको पुश करता है, पुश करने से क्या होता है कि हाई प्रेशर जो पिस्टन का है काफ़ी फास्ट मूव करता है, जिसके वजह से क्या होता है, लिक्विड पम्प्ड होते हुए जो भी वाटर था वो पम्प्ड होते हुए डिलीवर वाल्व के थ्रू, डिलीवर पाइप के थ्रू वो जहाँ पर सप्लाई करना है वहाँ पर सप्लाई हो जाता है उसका। ये इसका वर्किंग है। यहाँ पर लिक्विड को हम लोग पम्प्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ लिक्विड जो होता है जनरली हम लोग मानते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल होता है। थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकता है बट मानते हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि लिक्विड पम्प्ड होकर बाहर चला गया है। तो पिस्टन के मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर जो भी एनर्जी था उसके पास वो चला गया हाइड्रोलिक एनर्जी में और उसे हाइड्रोलिक एनर्जी प्रोवाइड हो गया, जिसके वजह से फ्लूइड जो होगा वो जहाँ पर जिस हाइट के पास भेजना है, जिस हाइट तक ले जाना है उस हाइट तक चला जाता है। और जिस पावर से हम लोग यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं उसके हिसाब से भी वो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम लोग छोटा सा पंप लगा दिया, छोटा एनर्जी कम एनर्जी हमने दिया, सप्लाई किया और जितना हाइट देना है वहाँ पर हम लोग सप्लाई कर देंगे, वैसा नहीं हो पाता है। इसलिए बोला जाता है कि कितना वाट का है, ये वाट के हिसाब से बात किया जाता है, कितना केवी का है उसके हिसाब से बात किया जाता है। तो वो सब डिपेंड करता है कितना हमें देना रहता है, कितना किस हाइट पर हमें सप्लाई करना होता है वाटर। अब यहाँ पर एनिमेशन के फॉर्म में देख लेते हैं कैसे ये वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पर इनलेट इस साइड है, यहाँ पर इनलेट ओपन हो गया, अभी क्लोज, आउटलेट अभी क्लोज है। अब देखिए जब वापस आ रहा है तो आउटलेट वाल्व ओपन हो गया, फिर इनलेट ओपन हो गया। जब येलो दिखा रहा है तो वो आउटलेट की तरफ जा रहा है, मतलब उसका प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है। जब ब्लू दिखा रहा है तो समझिए कि उसका प्रेशर डाउन कम है। अब देखिए वो इन हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर कम है, कंप्लीट वाटर फिल हो गया। अब पिस्टन अपने जगह पर जा रहा है तो क्या हो गया, पुश करते हुए उसको बाहर निकाल दे रहा है। यही है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है। यहाँ पर वाटर जो है वो एक साइड ही फिल हो रहा है, इस साइड जो हो रहा है वो कंप्लीट ब्लैंक है, वो एम्प्टी है, इस साइड वो हो रहा है खाली रह जा रहा है। अब आगे हम लोग देखेंगे डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। सिंगल एक्टिंग में एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब सक्शन हो रहा है, मतलब जब लिक्विड इन कर रहा है तो आउटलेट यहाँ पर क्लोज हो जा रहा है, और फिर जब आउटलेट जब आउट की तरफ ये लिक्विड जा रहा है तो उस टाइम क्या हो रहा है, इनलेट क्लोज हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर हमें कंटिन्यूअस मोशन नहीं मिलता है, कंटिन्यूअस लिक्विड का सप्लाई यहाँ पर सिंगल एक्टिंग के केस में हमें नहीं मिल पाता है। यहाँ पर इंटरमिटेंट, यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं मिलने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि एक तरफ एक बार इन कर रहा है फिर दूसरे बार में वो आउट हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड का सप्लाई जो होता है वो कम होता है। यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर जो डिस्चार्ज है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, क्योंकि सक्शन एक बार होगा फिर अगले स्ट्रोक में वो डिस्चार्ज करेगा, तो डिस्चार्ज हमें वो कंटिन्यूअस नहीं दे पाता है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में। तो इसीलिए इसी के लिए क्या किया गया कि फिर वहाँ पर डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप बना दिया गया। मतलब एक तरफ अगर फ्लूइड इन करेगा तो दूसरी तरफ से आउट होगा, दूसरी तरफ इन करेगा तो एक तरफ से आउट होगा। तो देख लीजिए आप यहाँ पर डायग्राम हम लोग देख लेंगे, सेम कंसेप्ट पे ये काम करता है, बस थोड़ा सा यहाँ पर दोनों साइड एक्स्ट्रा पाइप लगा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर सक्शन पाइप लगा हुआ है तो यहाँ पर डिलीवर है, ये मान लीजिए कि फर्स्ट साइड है और ये सेकंड साइड मान लिया गया है, ये बैक साइड वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर सक्शन पाइप ये है और डिलीवर पाइप ये है।
यहाँ पर नेम भी लिखा हुआ है डिलीवरी पाइप्स, और यहाँ पर सक्शन पाइप, और ये स्टम्प है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन रड है। यहाँ पर फिर हम लोग कनेक्टिंग रड ऐसे लगा देंगे, यहाँ पर क्रैंक लगा देंगे और यहाँ पर मोशन देंगे तो क्या सेम चीज़ हो जाएगा। पिस्टन जो होगा, पिस्टन रड जो होगा वो रेसिप्रोकेट करने लगेगा ऐसे। अब क्या होगा, जब पिस्टन यहाँ से इधर जा रहा होगा तब क्या होगा, सक्शन वाल्व वैसे ओपन हो जाएगा अंदर की तरफ और लिक्विड जो होगा इस साइड आ जाएगा। और जो भी लिक्विड यहाँ था वो क्या होगा, अब वो पीछे की तरफ पम्प्ड होने लगेगा, पुश होने लगेगा। पुश होने की वजह से क्या होगा, उसका प्रेशर इंक्रीज होगा और धीरे धीरे वो डिलीवर वाल्व को इतना प्रेशर जब ओपन हो जाएगा, जब इतना प्रेशर उसके पास आ जाएगा तब क्या होगा कि डिलीवर वाल्व को वो ओपन कर देगा और फ्लूइड जो होगा इस साइड से डिलीवर में चला जाएगा। और यहाँ पर ऊपर में जाकर ये कनेक्टेड हो जाता है, ऐसे करके कनेक्ट होता है और फिर जहाँ पर भी सप्लाई देना होता है उसको वहाँ पर हम सप्लाई दे देते हैं। इस साइड भी ऐसे आप कर सकते हो ऐसे, या फिर दोनों तो संभी में है तो इस साइड करने का जरूरत नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर इस साइड क्या हो गया, पिस्टन इधर से इधर चला गया है। अब यहाँ पर जो भी लिक्विड था वो डिलीवर हो गया और यहाँ पर लिक्विड जो होगा इनसाइड वाले में वो फिल हो गया इस साइड वाले में। अब लेफ्ट साइड का यहाँ पर तो एम्प्टी हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया हमारा जो लेफ्ट साइड है वो लिक्विड कम्प्लीटली फुल हो गया, इसमें फिल हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो लिक्विड था वो डिलीवर हो गया। अब पिस्टन यहाँ पर आ गया है इस पोजीशन पे। अब यहाँ से इधर जाना शुरू हुआ, जब स्ट्रोक चेंज हुआ अपना, जब सेकेंड स्ट्रोक हो गया तब इसमें चेंज हुआ तो क्या हुआ, पिस्टन इधर से इधर जाने लगा। उस केस में क्या हुआ, यहाँ पर डिलीवर वाल्व ओपन हो जाएगा, यहाँ पर जो इस वाले में क्या होगा डिलीवर वाल्व ओपन हो जाएगा और यहाँ पर सक्शन वाल्व यहाँ से ओपन हो जाएगा। जब पिस्टन इधर जाएगा तो क्या होगा, वैक्यूम इस वाले पोर्शन में जनरेट होगा। फिर से आपको बताता हूँ, जब पिस्टन यहाँ पर आ गया और इधर से इधर जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, वैक्यूम इस वाले साइड में क्रिएट हो जाएगा। उसके वजह से सक्शन वाल्व यहाँ से जो भी था वो अंदर साइड ओपन हो जाएगा और डिलीवर वाल्व यहाँ बंद हो जाएगा। और जो भी लिक्विड इस साइड फील हुआ था वो क्या होगा, वो डिलीवर वाल्व को पुश करके ओपन कर देगा और सक्शन वाल्व को यहाँ से बंद कर देगा। तो साइमल्टेनियसली अल्टरनेटली यहाँ पर होते रहता है। एक बार लिक्विड इस साइड फील होगा तो इस साइड से आउट हो जाएगा, फिर सेकेंड स्ट्रोक में इस साइड से फील होगा तो इस साइड से आउट हो जाएगा। फिर से मैं बता देता हूँ, जब इस साइड से लिक्विड इन कर रहा है, इस साइड से लिक्विड जब इन कर रहा है तो इस साइड का जो लिक्विड था वो बाहर चला जाएगा। पिस्टन के मूवमेंट की वजह से पिस्टन उसे पुश करेगा, डिस्प्लेस करेगा तो उसका प्रेशर इंक्रीज होगा और डिलीवर वाल्व ओपन हो जाएगा और यहाँ से फ्लूइड यहाँ चला जाएगा, लिक्विड वहाँ चला जाएगा। अब जब पिस्टन यहाँ पर आ गया तब क्या होगा, जब पिस्टन इधर मूव करना स्टार्ट हुआ तो उस केस में फ्लूइड इधर से इन करेगा, लिक्विड इधर से इन करेगा और इस साइड जो लिक्विड था वो क्या होगा, इस साइड से वो आउट होने लगेगा। मतलब अल्टरनेटली होते रहता है, एक बार लेफ्ट साइड से इन करेगा, एक बार राइट साइड से इन करेगा, एक बार लेफ्ट साइड से इन करेगा तो राइट साइड से वो आउट होगा और राइट साइड से इन करेगा तो वो लेफ्ट साइड से आउट होगा। इस टाइप से यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को कंटिन्यूअस यहाँ पर लिक्विड डिस्चार्ज मिल पाता है। सेकंड डबल एक्टिंग सिलेंडर में हमें कंटिन्यूअस डिस्चार्ज मिल पाता है। डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वहाँ से हमें कंटिन्यूअस डिस्चार्ज मिल पाता है और सिंगल एक्टिंग से वहाँ पर हमें कंटिन्यूअस डिस्चार्ज नहीं मिल पाता था, इसलिए हम लोग ऐसा यूज़ किए हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखिए, फ्लूइड यहाँ इन किया, इस साइड से आउट हो रहा है, अब इस साइड से इन कर रहा है और इस साइड से आउट हो रहा है। आप देखिए, थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ, आप देख लीजिए इसको। यहाँ से इन कर रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, अब यहाँ से इन कर रहा है, अब इधर से आउट होने लग रहा है। तो कंटिन्यूसली होते रहता है और कंटिन्यूस यहाँ पर डिस्चार्ज हमें मिल पाता है। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप कि हमें डिस्चार्ज जो हो रहा है वो कंटिन्यूस हो रहा है, डिस्चार्ज बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है अपना। सिंगल एक्टिंग में वहाँ पर प्रॉब्लम था कि डिस्चार्ज जो होता था वो ब्रेक हो जाता था बीच में, जिसकी वजह से हमें कंटिन्यूस डिस्चार्ज वहाँ पर नहीं मिल पाता था। इसीलिए फिर यहाँ पर डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप बनाया गया। ये जनरली आप लोग को जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ होता है, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम आप देखे होंगे, लोडर होता है जेसीबी जिसको आप लोग बोलते हो, लोडर एक्चुअल में है, लोडर एक्चुएटर, तो वो सब होता है। तो उसमें जनरली ये सब यूज़ होता है कि वहाँ पर हमें कंटिन्यूअस मोशन चाहिए होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए डिस्चार्ज क्लोज हो जाना चाहिए, वहाँ पर हमें सप्लाई चाहिए रहता है कि एक साइड से आउट हो रहा है, एक साइड से इन हो रहा है, ऐसे करके होते रहना चाहिए। वहाँ पर डबल एक्टिंग हम लोग काम कर लेते हैं। किसी चीज़ को लिफ्ट करना है, लिफ्ट करते टाइम हम लोग ये पंप यूज़ कर लेते हैं कंटिन्यूस। जहाँ पर हमें एक साथ डबल चाहिए एफिशिएंसी तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पर सिंगल से हमारा काम हो जा रहा है वहाँ पर आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप, दो टाइप का हमने देख लिया, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। इस रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप इंजीनियर सर ग्रुप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। और फेसबुक पेज पर भी लिंक है, फेसबुक पेज पर भी इंजीनियर सर ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।